अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्टार एशिया न्यूज़ पे देख रहे हैं प्रोग्राम इलाके खबरों का ख़ुसूसी सेगमेंट। मैं हूं आपकी होस्ट शिज़ा जुल्फ़िकार। जनाब, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे मिनी इलीगल पेट्रोल पंप पे, जो कि हर पाकिस्तान के हर दूसरे शहर गली मोहल्ले में लोगों ने इस तरह के इलीगल पेट्रोल पंप बनाए हुए हैं मिनी, जो कि बहुत सारे इसके नुकसानात भी हैं। लेकिन कम अज कम 1000 से लेके 2000 लीटर तक पेट्रोल जो है लोगों ने अपने घरों के अंदर महफूज किया हुआ है, उनको सेल करते हैं। लेकिन इसके साथ बहुत से ऐसे नुकसानात भी है, जानी नुकसान होने के भी और प्रॉपर्टी के हवाले से भी नुकसानात हो सकते हैं। लेकिन इनके लिए कोई भी सिविल डिफेंस और एडमिनिस्ट्रेशन एजेंसीज जो हैं जिनको इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए वो बिल्कुल कासिर हैं। इसी हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि किन किन इलाकों में इस तरह के मिनी पेट्रोल पंप बनाए गए हैं और जिन इलाकों में बनाए गए हैं उन लोगों को किन की पुष्पनाही हासिल है और अभी तक उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिए गए। तो सबसे पहले हम रुख करते हैं वजीराबाद का, और जहां पे वजीराबाद और गुर्जरवाब में मिनी पेट्रोल पंप की भरमार है, जबकि शहरी आबादी में बासर माफिया ने इंतजामिया की मुबैना मिलीभगत से जगह जगह मिनी पेट्रोल पंप बना लिए हैं और दुकानों के अंदर 1000 लीटर पेट्रोल जो है वो जखीरा कर लिया है। और दूसरे जो कि सरेआम खुले पेट्रोल की जो फरोख्त से किसी भी वक्त बड़ा हादसा और रुनवा हो सकता है। मुतादिद बार इन लोगों को जुर्माने किए गए, मशीनें जब्त की गई, लेकिन ये माफिया फिर भी सरगर्म हो जाता है। मजीद जानते हैं, हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद है मोहम्मद फारूक चीमा साहब, तो क्या उनसे जानते हैं क्या तफसीलात हैं। जी फारूक साहब, अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं, वजीराबाद में कब से ये सिलसिला जारी है। जी वालेकुम सलाम। जी मैडम, ये तकरीबन 3-4 साल से ही है, मुख्तलिफ एरिया में है। जब इंतजामिया से बात करते हैं तो इंतजामिया कहती है जी ये हमें नहीं पता, जब जाते हैं मोहल्ले में मशीन वाले कहते हैं जी ये हमारा इंतजामिया की पे काम होता है, सिविल डिफेंस को नहीं पता ये ईरानी तेल कहाँ से आता है। 1000 से लेकर 2000-3000 लीटर तक जिनके पास ड्रम है जिसमें ये तेल किया होता है। ठीक है, अच्छा फारूक, सबसे पहले ये बताएंगे वजीराबाद में इस वक्त कितने इस तरह के मिनी इलीगल पेट्रोल पंप्स हैं। जी इस टाइम तकरीबन 30 से 35 मिनी पेट्रोल पंप में मुख्तलिफ एरिया में है, जो सिटी के अंदर तकरीबन सिटी के अंदर ही तकरीबन 35 से 40 हैं। ठीक है, 35 से 40 इस तरह के इलीगल पेट्रोल पंप्स हैं। लेकिन वहां पे जो 2 नंबर पेट्रोल सेल किया जा रहा है, ईरानी पेट्रोल, वो किस तरह इनको सप्लाई किया जाता है और आगे ये सेल करते हैं। तो इस सारे मामले में किसी ने अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, कौन से लोग हैं जो ईरानी पेट्रोल जो है वो इन तक पहुंचाते हैं। जी मैडम, इस टाइम जब इंतजामिया से पूछते हैं, इसी तरह से पूछते हैं, वो कहते हैं जी हमने इनकी मशीनें जब्त की थी, ये पता नहीं कहाँ से ले आते हैं। ये मिनी पेट्रोल पंप जो भी है ये इंतजामिया की ही मिली भगत से सेल होता है। ये सिविल डिफेंस के गाड़ी बाला सिविल डिफेंस से ही ये गुजर जाता है। ठीक है, तो फारूक साहब ये बताएं कि अभी तक किसी सिविल डिफेंस वाले किधर गायब है और इन्होंने कोई इसके खिलाफ कार्रवाई करने से क्यों कासिर है इस वक्त तक। जी अभी तक किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की, यही मबीना मिली भुगत की वजह से ही ये अभी तक इनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। ठीक है फारूक साहब, आपने कोई इनकी इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की है, जो कि आपके नजदीक कोई मिनी पेट्रोल पंप इस तरह का जो बनाया गए हों, तो इसकी जांच पड़ताल करने की कोशिश की, आखिर वहां पे पेट्रोल कौन लोग हैं वो जो वहां पे पहुंचाते हैं, उसके बाद वहां पे से फरोख्त किया जाता है, तो ये सारे मामला आपकी नजर से भी गुजरे होंगे। जी हम जब इनसे यही तफसील लेने के लिए गए तो ना जी हम इंतजामिया को महीना पैसे देते हैं, बता देते हैं। ठीक है, अच्छा फारूक साहब, सरेआम इस तरह का 2 नंबर जो पेट्रोल है वो फरोख्त किया जा रहा है आवाम को, तो सिविल डिफेंस वाले गायब हैं इस वक्त, जो कि उनको मुतहरिक होने की बहुत ज़रूरत है, और जो दीगर जो कि मुतल्लिका इंस्टीट्यूट है जिनको इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, तो वो बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं, तो इस वजह से उनकी भरमार है। वाई जी यही तो अवाम में एक खदशा पाया जाता है कि 3 हादसा पहले भी हो चुके हैं जिसमें इंसानी जानों का ज़ाया हुआ है। ठीक है, तो फारूक, वजीराबाद में अब तक इन मिनी इलीगल पेट्रोल पंप की वजह से कितने नुकसान हो चुके हैं। जी इस टाइम तकरीबन 3 जानी इंसानों का ज़ाया हो चुका है इस टाइम तक 3। ठीक है, तो इस पेट्रोल पंप में जो ईरानी तेल है वो कहाँ से स्मगल होके आता है और इसका क्या रेट इन्होंने मुख्तस किए हुए हैं। ये तकरीबन 260 रुपए लीटर देते हैं, तो ये मुख्तलिफ कोटे की तरफ से ईरानी तेल इनके पास पहुंचता है, कैसे पहुंचता है, यही इंतजामिया की वजह से मिली बुकर के साथ चलता है। ठीक है,
ठीक है फरूक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। नाज़रीन, वजीराबाद में जो कि इलीगल मिनी पेट्रोल पंप की भरमार है और तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा जो है वहाँ पे 35 से 40 इस तरह के इलीगल पेट्रोल पंप जो हैं वो कायम किए हुए हैं लोगों ने अपने घरों के अंदर, और वहाँ पे जो ईरानी जो तेल है वो स्मगल करके इन तक पहुँचाया जाता है और बहुत से बासिर अफराद इनमें मुलव्वस हैं जो कि ईरानी तेल इन तक पहुँचाते हैं, उसके बाद इनको फरोख्त किया जाता है, जिससे व्हीकल्स के जो नुकसान भी हो रहे हैं, साथ साथ जानी नुकसान भी बहुत सारे हो चुके हैं। वजीराबाद में 3 जाने जा चुकी हैं इस तरह के मिनी पेट्रोल पंप घर में बनाने की वजह से। लेकिन हैरानकुन बात यह है, सिविल डिफेंस एडमिनिस्ट्रेशन एजेंसीज और जो है कंसर्न जो अथॉरिटीज हैं जिनको इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, इसके खिलाफ कोई प्रॉपर जो है सख्त लाया अमल अपनाना चाहिए, वो सब मंजर से गायब नजर आ रहे हैं। और इनकी जो कि वहां के जो लोग हैं वजीराबाद में सरेआम इस तरह के मिनी पेट्रोल पंप खोल के बैठे हुए हैं और इस तरह के जो कि इलीगल पेट्रोल पंप जो कि स्मगल किया हुआ पेट्रोल सेल कर रहे हैं। लेकिन वहां पे कंसर्न अथॉरिटीज भी बिल्कुल खामोश हैं और वजीराबाद की जो अवाम है वो सरापा एहतजाज है कि इस तरह के जो इलीगल पेट्रोल पंप है उनको खत्म किया जाए ताकि हमारी जानी नुकसान का ज़्यादा होने से बच सके। तो जनाब, प्रोग्राम में नेक्स्ट इश्यूज पे बात करते हैं। नाज़रीन, आगे बढ़े जो कि इसी तरह ही सियालकोट के इलाके हेडमराला और गुर्दनवाब में भी मिनी पेट्रोल पंप्स की भरमार है। वहां की भी इंतजामिया की नहली की वजह से जो कि बराए नाम ऑपरेशन करके खामोश हो चुकी है, जबकि इलाके में खुले मिनी पेट्रोल पंप्स जो हैं वो शहरियों को मिलावट ज़दा पेट्रोल फरोख्त करने में मसरूफ अमल है, जबकि मिनी पेट्रोल पंप्स के बायस ही किसी भी वक्त आग लगने का खदशा भी मौजूद है, जबकि इंतजामिया कहीं नजर नहीं आती। ज़राई के मुताबिक मुताबिक मकामात पर ईरानी पेट्रोल जो है पेट्रोलियम मसनूआत की भी फरोख्त जारी है, लेकिन शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने और गैर कानूनी को जो कारोबार है उसको बंद करने का मुतालबा किया है। मजीद हम तफसीलात भी जानते हैं, हमारे नुमाइंदे जो कि सईद अंसर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अंसर साहब, बताइएगा कि सियालकोट में ये मिनी इलीगल पेट्रोल पंप का सिलसिला कब से जारी है और कहां से वहां पे जो तेल फरोख्त किया जा रहा है कहां से आता है वो? जी वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल इलाका हेडमराला एक मरतबा फिर गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंपों की मंडी में तब्दील हो गया है और गैर कानूनी तौर पर मिलावटशुदा जगह जगह पेट्रोल फरोख्त करने वालों के सरपरस्त एक मरतबा फिर जिली हुकूमत के महकमा माहौलियात और इंडस्ट्री के सरपरस्त बन गए हैं, जिन्होंने गैर कानूनी तौर पर मिनी पेट्रोल पंप कायम करवा रखे हैं। इलाका हेडमराला में मिनी पेट्रोल पंपों के नाम पर आग की भट्टियां कायम करके शहरों की जिंदगियां खतरे से दो चार कर दी हैं। सियालकोट भर में पेट्रोल मसनूआत की एजेंसियां और गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप बनाने पर पाबंदी आयद है, मगर सिविल डिफेंस के इंस्पेक्टर अपने सरबराह जिली हुकूमत के डिप्टी कमिश्नर सियालकोट के अहकामात हवा में उड़ाते हुए मिनी पेट्रोल पंपों के मालकान और सहूलतकारों को सिविल डिफेंस के इंस्पेक्टर अपने जोर पर गैर कानूनी धंधा करवा रहे हैं, जो देखते देखते इलाका हेडमराला में अरूज पा गया है। मिनी पेट्रोल पंपों के अड्डों पर ज्यादातर पठान और दूसरे शहरों से स्मगल शुदा गैर कानूनी पेट्रोल सप्लाई करते हैं, जो इन एजेंसियों पर सस्ता पेट्रोल फरोख्त कर देते हैं। ये लोग महंगे दामों पर फरोख्त करते हैं, इसलिए गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंपों का धंधा अरूज पकड़ता जा रहा है। इलाका हेडमराला तकरीबन गली मोहल्लों और चौकों वाले मकामात पर गैर कानूनी तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत फरोख्त की जा रही हैं और इन सहूलतकार सिविल डिफेंस के अफसरान के साथ मिली भगत करके इलाका हेडमराला, डलेवाली, कोटली लोहारा, जोगोचक, बर्थ बोथ, चक मंडार, कटेरा, हेडमराला, बजवास के अलावा मुख्तलिफ देहात में पेट्रोल का गैर कानूनी धंधा करवा रहे हैं, जिसकी रोकथाम के लिए पाबंदी आयद होने के बावजूद और डिप्टी कमिश्नर सियालकोट के नोटिस लेने के बावजूद हस्बे मामूल के मुताबिक कार्रवाइयां अमल में लाई जा चुकी हैं। लेकिन बदकिस्मती से सिविल डिफेंस अमले की मिली भगत से मिनी पेट्रोल पंपों का कारोबार पूरी दीदा दिलेरी से कायम है। बड़े पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल 250 रुपए फरोख्त हो रहा है, मगर मिनी पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल की कीमत 270 रुपए है, जिससे ये लोग नाजायज तरीके से लोगों को लूट रहे हैं और माहाना लाखों रुपए कमा रहे हैं। कुछ अर्से पहले शनी गांव में मिनी पेट्रोल पंप की दुकान में आग लग गई थी, जिससे काफी नुकसान हुआ था। ठीक है, अहले इलाका हेडमराला की वजीर आला पंजाब कमिश्नर गुजरावाला से फिलफौर नोटिस लेने की अपील है। जी ठीक है। अच्छा अंसर अब्बास, सबसे पहले ये बताएं कि सियालकोट के इलाके में जो कि हेडमराला है वहाँ पे इस तरह के कितने इलीगल पेट्रोल पंप हैं? वहाँ पे जो तेल ईरानी तेल स्मगल करके आता है तो वो किस जराए के थ्रू वहाँ पे पहुंचता है, जबकि उनको वहाँ पे फिर फरोख्त किया जाता है वो तेल?
जी यहाँ पे तो मुख्तलिफ तरीकों से आता है। गाड़ियां आती हैं, मिनी गाड़ियां जो छोटियां पिकअप वैगन पे, जो उन्होंने छोटी टैंकियां बनाकर वो लेकर आते हैं और इनको कम कीमत पर सप्लाई करते हैं, जो ये लोग बाद में 270 पे पर लीटर के हिसाब से फरोख्त करते हैं और उनके नाप तोल में जो उसकी मकदार है वो भी कम होती है। ठीक है। तो ये लोग ज्यादातर जो है पठान है और कई और इलाके भी हैं जहां पर ये सरकारी मुलाजिम अपनी गाड़ियों का पेट्रोल कम कीमत पर फरोख्त करते हैं। जी तो अंसर साहब, इनको ये कितने मार्जिन पे ये सेल फरोख्त कर रहे हैं? जैसे कि आप बता रहे हैं कि दूसरे जो पेट्रोल पंप है वो 250 लीटर प्रोग्राम दे रहे हैं पेट्रोल, तो ये 270 रुपए बेच रहे हैं, तो इनको कितना मार्जिन ये रख रहे हैं अपना? ये तकरीबन 20-30 रुपए कमा रहे हैं। जहाँ पे कोई भी बंदा नया आता है, कोई गांव वाला देहाती आता है, उससे ये ज्यादा ले लेते हैं। अगर कोई लेकिन ईरानी तेल तो इतना महंगा नहीं है, लेकिन उसकी फिर ये सेल उनकी इतनी महंगी क्यों कर रहे हैं? हालांकि वो इतना खालिस, उसकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती। जब इनको सिविल डिफेंस के ऑफिसर आते हैं, जब इनको पकड़ते हैं, इनकी कोई मशीन उठाकर ले जाते हैं, वो उनसे मिलकर वो वापस ले आते हैं। दूसरे दिन वो मशीन उसी जगह पर आ जाती है। उसके बाद ये अपनी मर्जी से जो है ना रेट लगा लेते हैं और कहते हैं कि हमने इतना खर्चा दिया है, वो भी तो हमने पूरा करना है। जी अंसर अब्बास, जो कि बता रहे हैं कि सिविल डिफेंस वाले आते हैं, इनके मशीन उठा के ले जाते हैं, बाद में ये साजबाज होते हैं, उनको इनसे क्या फायदा मिल रहा है सिविल डिफेंस वालों को? ये जी उन्हीं की मिली भगत है, ये मंथलियां भी लेते हैं, ये सारे काम चल रहे हैं। अगर ये सिविल डिफेंस वाले चाहें तो एक दिन भी ये जो 2 नंबर धंधा चल रहा है, ये जो आग की भट्टियां बाजारों में जहाँ पे बच्चों के स्कूल हैं उनके मौजूद ये आग की भट्टियां कायम की गई हैं, अगर ये चाहें तो एक दिन में बंद करवा सकते हैं। ठीक है अंसर साहब, सिविल डिफेंस के किसी अफसर से, मुलाजिम से आपने उनसे मौक़िफ़ लेने की कोशिश की है? क्या कहते हैं इस हवाले से? जी मैं 2-3 दफा इनके दफ्तर पे गया हूँ, तो पता चला है कि अफसरान बाहर साइड पे हैं। तो एक दफा साइड पे इनसे मिलने की कोशिश की, मगर उन्होंने बात नहीं की और एक मशीन जो कोटली लोहारा चौक में लगी हुई है वो उठा के ले गए। दूसरे दिन जब देखा तो वही मशीन उसी जगह पर चल रही थी और पेट्रोल फ्रॉड हो रहा था। ठीक है। तो सियालकोट जो इलाके हेड मराला जहाँ पे इस तरह की इलीगल पेट्रोल पंप की भरमार है, वहाँ के लोगों ने इसके खिलाफ कोई एक्शन लेने की अपील नहीं की, एहतजाज नहीं किया? जी लोग बहुत ज्यादा एहतजाज करते हैं। वो कहते हैं हमने बहुत दफा अफसरान को कहा है, मगर उनका कहने का कोई फायदा नहीं है कि अगर हम कहते भी हैं तो एक दिन के लिए उठाई जाती है, दूसरे दिन वो लग जाती है। हमारी ये उन लोगों से दुश्मनी डलवा देते हैं। हमारे इलाके के लोग हैं जो ये गलत धंधा कर रहे हैं, ये गैर कानूनी पेट्रोल फरोख्त कर रहे हैं, जो ये हमारे बच्चों के लिए और हमारी जिंदगी के लिए खतरा बना हुआ है। ठीक है, ठीक है अंसर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। नाजरीन, सियालकोट के इलाके हेड मराला में भी इस तरह के मिनी जो पेट्रोल पंप्स हैं उनकी भरमार है और वहाँ की इंतजामिया जो है वो बराए नाम ऑपरेशन करके खामोश हो चुकी है। लेकिन जबकि इलाके में खुलेआम इस तरह का जो ईरानी पेट्रोल जो है वो सेल किया जा रहा है, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने काफी बार शिकायत भी की हैं और क्योंकि उसकी वजह से बहुत से नुकसान भी मंजराम पे आ चुके हैं, लेकिन उन्होंने शिकायत करने के बावजूद भी सिविल डिफेंस जो है उनकी कान पे जो तक नहीं रोक रही और वो जो कि फर्जी तौर पे कार्रवाई तो कर देते हैं, लेकिन बाद में वही जो सिलसिला जारी हो जाता है, साजबाज होके जो सिविल डिफेंस है मुबैना तौर पर उनके साथ मिली भगत से उनसे मंथलियां वसूल करते हैं और ये अपनी वर्दी का नाजायज फायदा उठाते हुए लोगों को जो कि नुकसान पहुंचाने में सरे फहरिस्त हैं। तो जनाब आगे बढ़ने प्रोग्राम में नेक्स्ट इश्यूज पे बात करते हैं। नाज़रीन, रुख करेंगे जैकबाबाद का, जहां पे खातून पोलियो वर्कर से ज्यादती की तस्दीक हो चुकी है और मेडिकल रिपोर्ट में जो गिरफ्तार मुलजिम का DNA भी मैच हो गया है और केस में मुलव्वस दीगर 3 मुलजिमों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। ये एक बड़ा सवालिया निशान है महकमे पुलिस के ऊपर भी और सिंध हुकूमत ने गफलत बरतने पर SSP, DC और DHO हेल्थ को भी मुअत्तल किया था, लेकिन जहां के अहकामात के बावजूद भी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स अपने ओहदों पर विराजमान हैं और मुतासरा पोलियो वर्कर्स खातून ने कहा कि सिंध हुकूमत के ऑर्डर के बावजूद भी DH हेल्थ इस वक्त भी ओहदे पर बरकरार है और इंतजामिया कोई एक्शन नहीं ले रही। तो मुतासरा खातून ने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया है कि नोटिस लेकर DH हेल्थ को मुअत्तल किया जाए। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं, हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद हैं इम्तियाज मसलोई जी। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज साहब, बताइएगा क्या तफसीलात हैं, कहां तक यह मामला पहुंचा है? जी बिल्कुल, जैकबाबाद में खातून पोलियो वर्कर से ज्यादती की तस्दीक हो गई है। मेडिकल रिपोर्ट में गिरफ्तार मुलजिम का DNA मैच हो गए। केस में
3 दीगर मुल्ज़िमान अभी तक गिरफ्तार नहीं किए जा सके। जराये के मुताबिक मुतासरीन पोलियो वर्कर खातून के केस में मुल्ज़िमान को इंतजामिया बचाने की कोशिश कर रही है। सिंध हुकूमत गफलत बार रखने पर SSP, DC और DHO हेल्थ को मुअत्तल किया था। अहकामात के बावजूद भी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसर इस वक्त ओहदे पर बरकरार है। स्टार एशिया पर खबर नशरत होने पर सिंध हुकूमत ने नोटिस लिया था और SSP, DC और DHO को मुअत्तल किया था, लेकिन सिंध हुकूमत के बावजूद भी DHO हेल्थ इस वक्त ओहदे पर बरकरार है और इंतजामिया को नहीं सिंध हुकूमत का नोटिस लेकर DHO को मुअत्तल किया जाए। मुतासरीन पोलियो वर्कर खातून का मुतालबा है। जी अच्छा इम्तियाज साहब, ये बताएं कि जिस मुल्जिम का DNA मैच हो चुका है, उसके अलावा केस में जो मुलव्वस दीगर 3 मुल्जिमान हैं उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया, तो ये क्या मामला है? इसका मरकजी किरदार कौन कौन से इस केस में? जी बिल्कुल, ये जो 3 मुल्ज़िमान हैं ये इनको जो गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, इसको जो जिला इंतजामिया है उसको बचाने की कोशिश कर रही है। तो पुलिस के जो रवैया है ठीक नहीं है। और पहले तो खातून को दबाते रहे पोलियो वर्कर को कि आप बयान ना दें, जब उसने बयान दिया है तो फिर अभी पुलिस के लिए भी मुश्किल खड़ी हो गई है। अब पुलिस भी जो है इनको गिरफ्तार करने में नाकाम हुई है। ठीक है, खातून बयान दे चुकी है मुल्जिमान के खिलाफ। जी जी, ठीक है, इसके बावजूद भी पुलिस इनको गिरफ्तार नहीं कर रही। कोई इस तरह का बयान नहीं देना, लेकिन उसने बाद में तो जो है नोटिस लिया था। इसने SSP और सैयद मुराद अली शाह ने जो नोटिस लिया था उसमें बयान दिया गया था, तो पुलिस हमने जो है दबाने की कोशिश कर रही है और हमें जो है दबाया जा रहा है और बयान देने से रोका जा रहा है। लेकिन मैं अभी बयान दे रही हूँ कि पुलिस जो है इसमें हाथ है। जी ठीक है। अच्छा इम्तियाज, ये बताएं कि सिंध हुकूमत ने जिन मुलाजमीन को मुअत्तल करने का जो है हुक्म दिया था, लेकिन वो अभी भी अपनी ओहदों पे वो बराजमान हैं, तो इसमें कौन कौन से लोग मुलव्वस हैं, किन की पुष्पराही पे ये सब कुछ हो रहा है? जी बिल्कुल, इसमें जो 72 लोगों का हाथ है। जिला इंतजामिया जो नहीं चाहती कि जो DHO हेल्थ है उसको मुअत्तल किया जाए। बाकी तो SSP था, DC था, वो तो बड़े ओहदों पर थे, उनको तो फौरन जो है जो ओहदे से हटा दिया गया था। लेकिन इसको 72 लोगों का हाथ है, इसलिए जो है DHO हेल्थ को मुअत्तल नहीं किया जा रहा। और अभी तो जो DHO है सहाफियों पर भी जो है पर्चे कराने में कोशिश कर रहा है। एक जो निजी TV के चैनल के सहाफी है उस पर भी जो ये DHO हेल्थ है उसने पर्चा कराया है। लेकिन सहाफी का कहना है कि ये तो एक पर्चा है, लेकिन 10 पर्चे करवाएंगे तब भी हम हक सच की बात करेंगे और पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हम हक सच के साथ खड़े हैं। और जिला इंतजामिया को चाहिए कि इसका नोटिस लेकर सहाफियों को भी इंसाफ फराहम किया जाए, ताकि और लेडीज वर्कर का भी यही मुतालबा है कि हमें इंसाफ दिया जाए। जी इम्तियाज, मुतल्लिका थाने में जो जहां ये केस दर्ज है वहां के अफसर से, SHO से किसी से आपने बात करने की कोशिश की है? उनका इस हवाले से क्या कहना है कि किस वजह से ये केस इल्तवा का शिकार है? जी ये तो जाहिर बात है कि जिला इंतजामिया इस केस को खराब करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जो 72 लोग हैं ये उनमें मुलव्वस थे, इसलिए जो है केस को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये केस खराब करने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये जो जब सैयद मुराद अली शाह ने सिंध के वज़ीर आला ने नोटिस लिया था तो उसकी वजह से जो है ये केस जो है खुल गया है। जी इम्तियाज साहब, जिन 3 मुल्जिमों को बचाने की कोशिश की जा रही है जिला इंतजामिया की जानिब से और जो दीगर SSP DC जो साहब हैं उनकी जानिब से, वो 3 मुल्जिमान वो कौन से लोग हैं? कोई 72 लोग हैं वो? जी ये तो मुझे नहीं पता ये कौन हो सकते हैं, लेकिन लेडीज वर्कर का यही कहना है कि जो 3 लोग थे हमारे साथ ज्यादती किए, वो उसके गांव है जखरानी एक गांव में, उसका एक गांव था, वहां पर ये पोलियो वर्कर खातून गई थी, वहां पर उसको हथियारों के जोर पर उसको पैगमाल बनाकर उसके साथ ज्यादती की गई थी। लेकिन ये तो साफ जाहिर है, जहाँ जिस घर में गई थी पोलियो वर्कर जो पोलियो के कतरे पिलाने बच्चों को, तो ये तो
समझ आ जाता है कि जिस घर में गई थी वहाँ के ही मुल्जमान हो सकते हैं, अगर पुलिस चाहे तो उनको गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन ये इनका रवैया खुद जो है सुस्त नजर आ रहा है। जी ठीक है इम्तियाज साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। नाज़रीन, जैकबाबाद में खातून पोलियो वर्कर के साथ जो ज्यादती का मामला पेश आया, इतनी बड़ी ये संगीन ये केस है, लेकिन इसकी तस्दीक हो चुकी है और जबकि मेडिकल रिपोर्ट में गिरफ्तार मुलजिम का डीएनए भी मैच हो गया है, लेकिन केस में जो मुलव्वस दीगर 3 मुलजिमों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। इसके हवाले से वहां के जो मुतलका जो थाना है उसके मुलाजमीन, महकमा पुलिस के अफसरान और जो जिला इंतजामिया पे एक बड़ा सवालिया निशान है कि आखिर इस केस को इतने इल्तफाक का शिकार क्यों बनाया, आखिर वो कौन से लोग जो हैं जो इस केस को हल करने की कोशिश नहीं कर रहे, जो खातून के साथ इंसाफ नहीं दिया जा रहा। तो मजीद इन खातून को इंसाफ मिलेगा या नहीं, या फिर पावर जीत जाएगी, तो ये भी अभी मामलात की मजीद तफ्तीश भी जारी है। तो जनाब प्रोग्राम में आगे बढ़े, नेक्स्ट इश्यूज पे बात करते हैं जो कि रुख करें जतोई का, जहां पे तहसील जतोई का इकलौता पार्क जो कि खंडरात का मंजर पेश करने लगा है और पार्क में लगाए जाने वाले झूले भी गायब हो गए हैं। तहसील जतोई का 8 से 10 लाख आबादी पर मुश्तमिल वाहिद ये पार्क है जो शहरियों की वाह तफरीगाह भी है और जानवरों के ठिकाने में भी इस वक्त तब्दील हो चुका है और शहरियों को सेहतमंद सरगर्मियां मुयस्सर करने के लिए बनाया जाने वाला ये पार्क अब बीमारियों का सबब भी बनने लगा है। मज़ीद जानते हैं मलिक यूसुफ नजीर साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई सरदार कौड़ा खां पार्क जो शहर के ऐन वास्त में मौजूद है, तहसील जतोई की आबादी के लिहाज से अगर बात की जाए तो 8 से 10 लाख आबादी पर मुश्तमिल ये वाहिद तफरीगाह है जो करोड़ों की लागत से बनाया गया था, लेकिन इस इकलौते पार्क में जानवर बांध दिए जाते हैं। तहसील इंतजामिया की नाअहली के बायस खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। जब इस हवाले से हमारी शहरियों के साथ बात हुई तो उनका कहना था कि पहले दिन से ही तफरी पार्क जो है ठेकेदार की करप्शन की नजर हो गया था। इंतजामिया की गफलत और लापरवाही के बायस इकलौता पार्क जो है अब खंडरात का मंजर पेश करने लगा है। इस पार्क में जो मंशियात के आदी लोग हैं वो अपने रात को डेरे जमा कर रखते हैं और दिन को जो है मकामी जो लोग हैं वो अपने जानवर बांध देते हैं। और जो इकलौता पार्क है ये शहरियों की वाहिद तफरीगाह है जो शहरियों और जवानों को सेहतमंद सरगर्मियां मुयस्सर करने के लिए बनाया गया था। इस पार्क को बदलने की आज तक कोई कोशिश नहीं की गई है। तहसील इंतजामिया जो कि अपने ठंडे कमरों और लग्जरी गाड़ियों तक महदूद है, जबकि जो जिली इंतजामिया के अफसरान हैं उन्होंने कई बार इस पार्क के विजिट किए हैं, लेकिन आज तक इसको ठीक करने की भी कोशिश नहीं की गई है। जिली अफसरान जो हैं वो फोटो सेशन करके वापस चले जाते हैं, जबकि पार्क की दीवारें जो हैं वो टूट चुकी हैं और उसके जंगले भी गायब हो चुके हैं। ठीक है, अच्छा मलिक साहब ये बताएं कि इस पार्क को बनाने के लिए कितना पैसे की लागत आई थी और वो सब जो फंड दिया गया इस पार्क के लिए अब वो जो करप्शन की नजर हो चुका है कितनी मालियत थी वो? जी बिल्कुल, मैं आपको ये भी बताता चलूं 8 से 9 करोड़ रुपए की लागत से जो है वो इस पार्क को बनाया गया था, जो कि इंतजामिया की गफलत और लापरवाही से खंडरात में तब्दील हो चुका है। इस पार्क को तैयार करके इंतजामिया ने लावारिस छोड़ दिया था। ठीक है, तो अब मजीद कोई काम किया जा रहा है या अभी तक मुकम्मल वो बिल्कुल खंडर का जो मंजर है जो कि हम देख रहे हैं कि फोटोज में भी बिल्कुल वो वीरान सा है, तो अभी तक कोई काम नहीं हो रहा? देखिए मैं आपको ये भी वाजे करता चलूं, यहाँ पर जो है अभी तक कोई काम जो है वो शुरू नहीं किया गया है, क्योंकि ये अरसा दराज से खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। ना ही कोई इस पर इंतजामिया की तरफ से जो है तवज्जो दी जा रही है और ना ही वो जिले इंतजामिया की तरफ से। शहरियों का कहना है कि जब हम तफरीह के लिए इस पार्क में आते हैं तो पार्क की हालत देखकर हम मायूस होकर वापस लौट जाते हैं, क्योंकि तफरीह पार्क में ना तो जो है सफाई हुई है आज तक और ना ही इंतजामिया ने आज तक इसकी तरफ तवज्जो दी है। अब जो है इस पार्क में बदबू ताफुन से ना तो शहरी बैठ सकते हैं और ना ही खेल सकते हैं। ठीक है मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया।
नाज़रीन, तहसील जतोई का इकलौता पार्क जो कि वहां के जो इलाका मकीन है शहरियों के लिए उनकी सैर तफरी के लिए बनाया गया था एक अच्छी खासी लागत लगा के, लेकिन जिले इंतजामिया की नाअहली गफलत की वजह से वही पार्क इस वक्त जो खंडरात का मंजर पेश कर रहा है और वहां पे लगाए जाने वाले जो झूले बिल्कुल गायब हो चुके हैं। और तहसील जतोई का 8 से 10 लाख आबादी पर मुश्तमिल ये वाहिद पार्क था जो कि अब बिल्कुल जानवरों के ठिकानों में तब्दील हो चुका है। शहरियों ने ये मतलब इस चीज का मुतालबा किया है कि सेहतमंद सरगर्मियां जो है वो मुयसर करने के लिए बनाया जाने वाला पार्क अब बीमारियों का सबब बनने लगा है। इसकी हालत को बेहतर किया जाए तो जतोई में एक अच्छा सा पार्क बनाया जाए। तो मजीद नाज़रीन यहाँ पे हम प्रोग्राम में नेक्स्ट इश्यूज पे बात करेंगे। यहाँ पे वक्त होता है एक शॉर्ट ब्रेक का, साथ रहिएगा।